अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज आने वाले हैं गेस्ट और मैं कर रही हूँ सफाइयाँ डीपली वाली। और अभी मैंने बेडशीट चेंज कर दी है। अब इसको साइड पे करके सफाई करनी है। अब ये कुशन का कवर भी रह गया चेंज करने वाला, ये चेंज करूँगी। ये बेडशीट के साथ मैच नहीं हो रहा। ये शेड है मेरे पास कुशन कवर में, तो मैंने सोचा ये बेडशीट के साथ मैच हो रही है, तो यही कवर कर देते हैं इसके ऊपर। कुशन कवर भी चेंज हो गया है। अब इसको उधर सेट करेंगे पिलोज़ के साथ और फिर सफाई। आज संडे है, मियाँ जी घर पे हैं, नाश्ता लेने गए हैं। तो अभी ये जो बेडशीट मैंने सेट की है ना, अभी इसका हाल देखिएगा क्या होता है। इसके ऊपर रज़ाइयाँ आ जाएंगी और मियाँ जी बीच में घुसे होंगे। आज मैंने पहना है अपनी मम्मा का स्वेटर। आज मुझे सर्दी भी बहुत लग रही थी, कुछ मम्मा की याद भी आ रही थी, और मैंने अपनी हुडी को वॉश किया था। कहते हैं ना, जब माएँ चले जाएं तो उनकी चीज़ों में उनकी खुशबू महसूस होती है। वही सिचुएशन है। माँ के बगैर ज़िंदगी बेमकसद है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है मैरिड लाइफ के बाद अपनी जब लाइफ स्टार्ट होती है तो इंसान बिज़ी हो जाता है। याद तो आती है, लेकिन वो पहले वाली सिचुएशन नहीं होती। फिर भी मिस यू माँ। तो जी अब आ गया झाड़ू हाथ में और अब सफाई स्टार्ट होने लगी है। तो झाड़ू भी लग गया था, अब आ रही है पोछा लगाने की। इसके बाद सफाई तमाम। डस्टिंग मैंने पहले कर ली थी, तो इसके बाद फिर मैंने खुद तैयार होना है, फिर मेहमान आने वाले हैं। तो जी तहरीम मैडम का कहना था कि मेरे आने से पहले तुम अच्छे से रेडी हुई हो, अगर ना रेडी हुई तो मैंने तुम्हारी हेल्प कोई नहीं करनी जितने दिन रहना है। खैर हेल्प तो मुझे वैसे भी नहीं चाहिए, पर यह है कि मैं रेडी इसलिए हो रही हूँ कि नई नवेली दूल्हे लगूँ और वो देख के खुश हो जाए मुझे। वो कहती है 2 मंथ्स अभी हुए हैं शादी को और तुम रेडी कोई नहीं होती, तो उसका गिला ख़त्म करना है बस। ठंड हो रही है चाय, हालांकि मैं चाय पीती नहीं, लेकिन सर्दी आज इतनी ज़्यादा है कि सबके लिए चाय बना रही हूँ और ख़ुद अपने लिए भी। तो अब हम जा रहे हैं शाही किला सैर सपाटे करने के लिए, और फिर उधर जाके आपको सारा विजिट करवाते हैं। तो हम पहुँच गए हैं लाहौर की फ़ेमस स्ट्रीट फूड स्ट्रीट पे, और अब अंदर जाएंगे और विज़िट करेंगे। तो इधर से हम एंटर हो गए हैं फूड स्ट्रीट, और मैं लाइफ में फ़र्स्ट टाइम आई हूँ इधर, पहले कभी भी नहीं आई। कहते हैं ना, जिन्हें लाहौर नहीं देखा वो जम्या ही नहीं, तो मैं अब पैदा हुई हूँ लगता है, क्योंकि मैंने देखा ही नहीं था लाहौर। तो ये है यहाँ की फ़ेमस हवेली फूड स्ट्रीट की, और ये बहुत औसम लग रही है। बड़ा औसम व्यू है ये। यहाँ पे रेस्टोरेंट्स हैं, हवेली रेस्टोरेंट भी है, और उसके साथ ये रिवाज रूफटॉप। और ये बिल्डिंग्स इतनी प्यारी बनी हुई हैं, पुराने ज़माने की हैं, लेकिन ये बहुत प्यारी हैं। ये भी पुरानी बिल्डिंग ही है, और यहाँ पे ये लिखा हुआ है झरोका इन। नेम भी इन्होंने बड़े यूनिक से रखे हुए हैं। काफ़ी लोग पहले भी इधर आ चुके हैं, तो काफ़ी अरसे की फूड स्ट्रीट बनी हुई है। मैं ही फ़र्स्ट टाइम आई हूँ, और इस तरह व्लॉग में ऐड कर रही हूँ जैसे कोई भी नहीं आया होगा, और देखेंगे सब। ये घंटा बना हुआ है इधर, और ये इतना प्यारा लग रहा है, इसको बजा के देखना था, पर क्या करें, बजा नहीं सकते। ये है फोर्ट व्यू हाइट्स, और इसकी बिल्डिंग भी बहुत प्यारी बनी हुई है। और अब हम जा रहे हैं इधर से अंदर। ये आगे मेरी बेस्ट फ्रेंड है और सिस्टर हैं। तो अब हम जा रहे हैं यहाँ से अंदर शाही किला, जिसके लिए हम आए थे। तो फाइनली हम पहुँच गए हैं शाही किला में। ये बहुत खूबसूरत बना हुआ है, और अभी हम अंदर भी जाएंगे विज़िट के लिए। इधर स्कूल का ट्रिप आया हुआ है। शाही किला के बिल्कुल सामने बादशाही मस्जिद है, और ये इतना हसीन मंज़र है, बहुत खूबसूरत है। और इधर ये एंजॉय कर रहे हैं मिनाहिल और ईमान। तो हम इधर हैं आलमगीरी दरवाज़े पर शाही किले के, और इधर थोड़ी सी हिस्ट्री लिखी हुई है इस गेट की, और साथ में ये बहुत प्यारा बना हुआ है। इट्स सो ब्यूटीफुल। और ये हजूरी बाग की हिस्ट्री लिखी हुई है, और ये वो बाग है। किले का आलमगीरी गेट बंद था, तो हम इस साइड से आए हैं। अब यहाँ से अंदर जाएंगे विज़िट के लिए।
और हम इधर से जाने लगे थे, वो कहते हैं गार्ड जो अंकल बैठे हैं कि आप इधर से आए हैं, और शायद यहाँ से अब टिकट लेके आना पड़ेगा। शाही की लाला हॉल, और यहाँ से हम एंटर होने लगे हैं। तो इधर से हम लेने लगे हैं टिकट्स, फिर हम अंदर जाएंगे। और मिनाहिल मैडम फुल मस्ती में है इस वक्त। ये इसकी टाइमिंग लिखी हुई है और हम आ गए हैं किला के अंदर। और मिनाहिल इधर भी मस्तियाँ कर रही है और ईमान ये घूम रही है, और तहरीम वो आगे चले गई है। एंट्रेंस पे ही ये सारे फ्लावर्स पड़े हैं और ये बहुत प्यारे लग रहे हैं और फ्रेश भी हैं। और ये मिनाहिल साहब बैठ गया कि मेरी पिक्स बनाओ, और इसको ये नहीं पता कि मैं व्लॉग में ले रही हूँ, उसे पिक्स नहीं बना रही। ये यहाँ पे एक गिफ्ट शॉप है और इधर बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें पड़ी हैं। ट्रेडिशनली तौर पे जो चीज़ें हैं ना वो यहाँ पड़ी हैं, और ये सामने पेंटिंग्स भी हैं। ये टेबल्स और सिटिंग एरिया इसका काफ़ी प्यारा है, क्योंकि इधर कॉफ़ी भी अवेलेबल है और टी भी। और ये पेंटिंग्स इधर पड़ी हैं, पेंटिंग्स बहुत प्यारी बनी हुई हैं। शॉप के अंदर बस विज़िट अलाउ था, यहाँ परचेज़ कर सकते हैं, तो अंदर से वीडियोग्राफी नहीं कर सकते। तो अब हम जा रहे हैं किले के अंदर, पैदल पैदल ही जा रहे हैं। मेरे साथ बाजी भी हैं, तहरीम, ईमान और मिनाहिल, और हम अब जा रहे हैं अंदर विज़िट के लिए। और ये दीवारों में सुरंगें बनाई हुई हैं, ये सुरंग है, एक आगे भी है छोटी सी, ये देखें। ये भी एक सुरंग बनी हुई है, लेकिन लिखा हुआ है दाखिला ममनू है, और हम जैसे अंदर जा भी नहीं सकते। तो हम पैदल सफ़र करते करते पहुंच ही गए हैं, और ये इधर घोड़े हैं, और मैं कह रही हूँ मैंने इस पे बैठना है। अब वापसी पे देखते हैं बैठने के लिए कि बैठना है कि नहीं बैठना। जा रहे हैं यहाँ इन पिलर्स के पास, हमने पिक्स बनानी है, इस वजह से इधर तक जा रहे हैं। तो इधर ये ग्राउंड बना हुआ है, बहुत प्यारा है। इधर मैंने और तहरीम ने टिकटॉक्स बना ली हैं, और अब मैं पिक्स बनाने लगी हूँ बाजी की और बच्चों की। तो इधर बना रही थी मैं टिकटॉक्स, और बाजी की पिक्स भी बना दी हैं। अब मैंने कहा आपको अपना शैडो दिखाती हूँ। बस अब जा रहे हैं, मैं और तहरीम का वेट कर रही हूँ, और तहरीम मैडम उधर पिक्स बना रही है। ये अंकल जी भी इधर व्लॉग्स ही बना रहे लग रहा है, क्योंकि अपना कैमरा शैमरा लेके खड़े हैं। और ये यहाँ पे मुग़ल कॉस्ट्यूम भी हैं, जिनको पहन के हम पिक्स बना सकते हैं, वीडियोग्राफी कर सकते हैं। ये इनके रेट्स लिखे हुए हैं, तलवारें भी है साथ। तो अब हम पहुँच गए हैं दीवाने आम, और इसकी हिस्ट्री आपको सुनाएगी तहरीम मैडम की इधर क्या होता था। चले मैडम। मैं उस ज़माने की तो नहीं हूँ, पर मैं आपको ये बता देती हूँ कि ये एरिया हम जिस प्लेस पे हैं, ये दीवाने आम कहलाता है। बादशाह, मुग़ल बादशाह वहाँ बैठकर यहाँ पे जो है मुजरिमों को सज़ा देते थे या उनको रिहा कर देते थे। बस इतना ही मैं जानती हूँ। चले, आपका बहुत शुक्रिया मैडम, आपने हमें इसकी डिटेल बता दी। किसी ने हमें तंग किया या हमारे साथ बेवफाई की तो हम उसे यहाँ लाकर सजा दे देंगे। तो अब हम आ गए हैं जहांगीर अहाता में, और यहाँ पे बहुत प्यारे येलो फ्लावर्स लगे हुए हैं, लेकिन यहाँ इस एरिया में अंदर एंटर होना मना है, तो फ्लावर्स के करीब ही हम बस जा सकते हैं। ये बहुत प्यारा बना हुआ है। ये मेरे हाथ में एक बैग पकड़ा हुआ है, इसके अंदर हमने पानी वगैरह रखा था कि बच्चों के साथ तंगी होगी हमें, और अब हाथ थक गया इसको पकड़ पकड़ के। पहले मुझे ना हिस्ट्री में कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन अब ये विज़िट कर रही हूँ ना तो बहुत प्यारी जगह है और थोड़ा इंटरेस्ट भी हो रहा है। हिस्ट्री पहले स्कूल लाइफ में, कॉलेज लाइफ में पढ़ा तो है, लेकिन रट्टे मारे थे, बस ये बात थी। लेकिन जब इंसान विज़िट करे तो सब कुछ बारीकी से पता लगता है। ये बहुत अच्छा एक प्लेस है विज़िट के लिए। मेरी बेस्टी, मेरी बेस्ट फ्रेंड तहरीम जानी अपने बंदे की यादों में बिज़ी हुई है। तो ये हम आ गए हैं हवेली खड़क सिंह। वो जो कहते थे ना, खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ, और ये इसकी खिड़कियाँ जो खड़कती थी, पर पता नहीं ये वही खड़क सिंह है कि कोई और है। तो अब मैं आ गई हूँ इधर और हॉर्स राइडिंग का सोच रही हूँ। अब ये अंकल से पूछते हैं क्या सीन है इसका। तो हम बैठ गए हैं हॉर्स पे और जा रहे हैं अब सैर करने। तो
हॉर्स राइडिंग मैंने कर ली है। अब इधर से हम फिर वापस जा रहे हैं जहाँ से आए थे। तो इधर से अब हम बादशाही मस्जिद जाएंगे, उसका विज़िट करेंगे। और फिर ये मिनाहिल साहबा ने पसूरी डाल लिया, कह रही थी मैंने हॉर्स के ऊपर ना आपके साथ बैठना था, तो लेकिन वो अंकल कह रहे थे कि एक बंदे के साथ दूसरा नहीं बैठ सकता, और वो नाराज़ हो के ऐसे फुस कर रही है। ये शाही किला के मेन पे ही ना स्टॉल्स लगे हुए हैं, इसमें बच्चों के जूते हैं, वॉच हैं, और साथ में ये चाट लगी हुई है इधर। और बाजी कह रही हैं इमाम नाइल से कि चाट खानी है तो ले देती हूँ। ये भी स्टॉल्स ही लगे हुए हैं बच्चों के जूतों के, छोटे छोटे जूते हैं, प्यारे भी हैं और ये बड़ों के भी हैं। तो अब शाही किला को बाय बाय और बादशाही मस्जिद को हाय हाय। अब उधर जा रहे हैं हम। तो फिर मैं आ गई थी इधर स्टैम्प लगवाने, और मैंने लगवाई है RK की स्टैम्प। और अब हम आ गए हैं बादशाही मस्जिद के पास, और इधर काफ़ी ज़्यादा रश है, तो सब जा रहे हैं अंदर। बस अब हम जा रहे हैं अंदर। यहाँ पे पहले हमने जूते उतारने हैं, जूते उतार के रखेंगे और फिर अंदर जाएंगे। और मुझे आइडिया नहीं था कि हमने मस्जिद में जाना है और मुझे शूज़ उतारने पड़ने हैं, जहन में नहीं आया ये वाला। तो मैं मियाँ जी के सॉक्स पहन के आ गई थी बंदों वाले, अब इसके साथ ही घूमूंगी। तो हम अब जा रहे हैं अंदर। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये इतनी खूबसूरत मस्जिद है कि मैं फ़र्स्ट टाइम देख रही हूँ और मेरा दिल खुश हो गया है। और अब हम जा रहे हैं इधर म्यूज़ियम में। उन्होंने कहा पहले आप म्यूज़ियम में चले जाएं, फिर लाइट चले जानी है। तो अब हम जा रहे हैं ऊपर और इधर से आगे जाएंगे विज़िट करने के लिए। म्यूज़ियम है ये, और इधर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस चीज़ें हैं। म्यूज़ियम के अंदर से अलाउ नहीं था वीडियो वगैरह बनाना, इस वजह से वो रिकॉर्ड नहीं कर सकी। तो अब हम दोबारा आगे एक दूसरा म्यूज़ियम है उधर जा रहे हैं। उधर हमने सुना है माशाल्लाह से सोने और चांदी का कुरान मजीद है, तो वो देखने हम जा रहे हैं। ये भी मैं आपको बाहर से दिखा सकती हूँ, उनके अंदर जाके इसकी रिकॉर्डिंग मना है। और अब हम विज़िट कर रहे हैं अंदर सारे। ये दीवारें लोगों ने इधर अपने नेम लिखे हुए हैं, डेट्स लिखी हैं। लोग पागल हुए हैं, मस्जिद की दीवारों पे साफ साफ लिखा है कि इधर लिखना मना है। लोगों ने अपने कॉन्टैक्ट नंबर लिखे हैं, जैसे नहीं स्कूल कॉलेज की दीवारों पे लिखते हैं, मस्जिद की दीवारों पे इन्होंने पागलों वाली हरकतें की हैं। हद है वैसे, हमारे मुसलमानों का कुछ नहीं हो सकता, पाकिस्तानियों का। पता नहीं लोग क्या समझते हैं कि इधर लिखने से क्या हो जाएगा। टूटे हुए दिल ऐसे बनाए हुए हैं जैसे इधर दिल बनाने से इनके दिल जुड़ जाने हैं, पागलों वाली हरकत। मैं तो कहती हूँ इस बंदे को, ये जो भी है बंदी है, इनके इस पे कॉल कर कर के इनको ऐसे तंग किया जाए और ज़रा शर्म दिलाई जाए कि इन्होंने क्या हरकतें की हुई हैं। अस्तगफुरुल्लाह लिखा ऐसे हुआ है, अली हमज़ा नेम है, लिखा हुआ है गर्ल्स ओनली, राब्ता करें। इनको शर्म नहीं आती कि मस्जिदों में आके भी इनको यही हरकतें सूझती हैं। और हमने जो पिक्स वगैरह बनानी थी, पिक्स ले ली हैं और विज़िट भी कर लिया है काफ़ी हद तक। अभी हम अंदर नहीं गए मस्जिद के, क्योंकि कंस्ट्रक्शन चल रही है, तो इस वजह से हम अंदर नहीं गए अभी तक। जाएंगे, अभी हम बाहर ही हैं। हम पास आ गए हैं मस्जिद के और अब हम अंदर जाने लगे हैं। ये इतनी खूबसूरत मस्जिद बनी हुई है कि दिल खुश हो गया मेरा आके। इतना अच्छा डिज़ाइन किया है ना इन्होंने मस्जिद को, बहुत खूबसूरत है। ये अंदर से जो गुंबद है ना, वो बहुत प्यारा दिख रहा है। मस्जिद अंदर से भी बहुत खूबसूरत है। इसके डिज़ाइन जो हैं बहुत अच्छे बनाए गए हैं। अब हम यहाँ से फ्री हो गए हैं और अब जा रहे हैं यहाँ से अल्लामा इकबाल के मज़ार पे। तो अब हम आ गए हैं अल्लामा इकबाल के मज़ार पे और इधर फातिहा पढ़ के फिर हम वापस चले जाएंगे लंच के लिए। और हमने मज़ार में दुआ मांग ली है, अब बाहर बैठ गए इधर शूज़ पहन के। तो फिर आगे लंच करने जाएंगे अब, और लंच करने के बाद फिर हम जाएंगे मीनार पाकिस्तान। और अब हम रेडी हैं लंच के लिए। हाँ मनाइल, भूख लगी है? कितनी मान को लगी है? और अब हम आ गए हैं कैंटीन पे। इधर से हमने ऑर्डर किया है शॉर्मा और फ्राइज़। पहले हमने कहा इनसे कि हम टेस्ट चेक करेंगे, अच्छा लगा तो और भी ले लेंगे फिर।
शवारमा वगैरह तो उसमें तो हमारे पैसे ही वेस्ट करवाए हैं। अब हमने ये ले लिए चीज़ें, इनके साथ ही हम आसरा करेंगे अब, और फिर हम जाएंगे मीनार पाकिस्तान घूमने। हम मीनार पाकिस्तान के ग्राउंड्स में ही बैठ के खा पी रहे थे। अब हमारा कोई इरादा नहीं है उधर पास जाने का। अब इधर से ही हम घर चले जाएंगे, और रास्ते में अगर $1 शॉप पे रुकना हुआ, क्योंकि तहरीम कह रही है रुकना है, तो फिर वहाँ तक रुकेंगे। तो हम आ गए हैं यादगार से वापस, और अब हम पहुँच गए $1 शॉप पे। इधर से अपनी शॉपिंग करनी है वो करेंगे, और फिर इधर से घर। शॉपिंग हमारी हो गई है, अब बस हम पैक करवा रहे हैं और फिर घर जा रहे हैं। इधर से हमने अब सीधे घर ही जाना है, और अब हम चिंची में बैठ गए घर जाने के लिए। सामान हमारे पास है जो शॉपिंग की थी, और अब घर पहुंच के फिर खाने पीने का देखते हैं क्या करते हैं। पूरा दिन तो हमने एंजॉय करने में गुजार दिया। और हमारे पिज़्ज़ाज भी रेडी हैं बेक होने के लिए। और इसी के साथ आज व्लॉग का एंड करते हैं, क्योंकि आज सुबह से आउटिंग ही कर रहे थे, तो अब बहुत टायर्ड फील कर रही हूँ। तो इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।